जय हिंद, my dear students, friends and all. Welcome to Elafdale Secondary School, Sitalganj, Mariam, Chandpur. I myself, Ashish Jaiswal. Today, I am discussing physics topic electricity of class 10th. As you know, I also teach on the site of A&B coaching classes. I have to discuss electricity. जैसा कि मैंने कहा कि आज हम इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी? आपके माइंड में आता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, विद्युत होता क्या है, ठीक है। जैसा कि आपको पता भी है कि यदि आप अपने हाउस का जो स्विच होता है हाउस में उसको ऑन करते हैं तो दैट केसेस में क्या होता है, आपके घर के जो फैंस वगैरह हैं, एसी इन्वर्टर जो भी है, वो अपैरेटस क्या होते हैं, चालू हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। बाद में जब आप ऑफ कर देते हैं तो इन दैट केस क्या होता है, वो बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, चार्ज का फ्लो होता है बिटवीन टू एंड्स पॉइंट, दो एंड पॉइंट के बीच। मींस क्या होता है, जहां से आप शुरू करते हैं, जहां से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो स्टार्ट होता है और जहां आपके अपैरेटस लगे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव बिटवीन टू एंड पॉइंट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। Any body or object which has a property to attract or repel other body near it are called electric charge। देखिए एनी बॉडी और ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी हो या ऑब्जेक्ट हो जिसके पास क्या हो, अट्रैक्ट या रिपेल करने की प्रॉपर्टी हो, उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे कि आपको पता है कि यदि हम इस पेन को अपने बालों से रब करते हैं तो ये क्या करता है, इसमें चार्ज आ जाता है, और अगर हम इसे छोटे छोटे कागज के पीसेस के पास ले जाएंगे तो उन्हें क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। अब ये देखते हैं, चार्जेस आर टू टाइप। चार्ज कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब आप सोचते होंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, हाउ कैन प्रोड्यूस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, कैसे आप उत्पन्न कर सकते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। देखिए, जैसे एक एटम हमने ले लिया सोडियम को, और आपको पता है कि जब सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, किसी को देता है, तो उस पर कौन से चार्ज आ जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। और ये क्लोरीन है, ठीक है, अगर ये क्या करता है, किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो इस पर कौन से चार्ज आते हैं, नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। एक बार रिपीट करता हूं कि सोडियम क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, जब इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, तो सोडियम पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और जब क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। फिर आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टी, आवेश के गुण कौन कौन से हैं। पहला है अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। जो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर क्या होते हैं, अपोजिट चार्जेस होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर देख रहे हैं आप नेगेटिव चार्ज है, और प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये एक दूसरे को इस स्थिति में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सेकेंड है सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर। एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक साथ होंगे मींस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इस पर भी और इस पर भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इस स्थिति में क्या होगा, वो रिपेल करेंगे, या फिर पॉजिटिव, दोनों पर पॉजिटिव हो, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन प्रोटॉन है तो दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, देयर आर थ्री फंडामेंटल चार्ज। चार्ज जो फंडामेंटल चार्ज होते हैं वो कितने होते हैं, तीन होते हैं। कौन कौन से, एक इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट प्रोटॉन एंड थर्ड क्या होता है, न्यूट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है -1.6 into 10 power minus 19 कूलम। चार्ज ऑन प्रोटॉन +1.6 into 10 power minus 19 कूलम। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन जो होता है वो 0 होता है, ठीक है, न्यूट्रल जिसे आप कहते हैं, उदासीन, कोई चार्ज नहीं होता है, देयर आर नो चार्जेस ऑन इट, ठीक है। और आपको पता है कि कोई भी एटम न्यूट्रल क्यों होता है, उदासीन क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। एटम में इलेक्ट्रॉन और क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और उन पर क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक।
फिर आगे है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? क्या होता है? कूलम होता है, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं वन कूलम की डेफिनेशन की। डेफिनेशन ऑफ वन कूलम, it is that force of attraction of magnitude 9 into 10 power 9 among the two bodies which are 1 meter upon। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि कोई भी दो बॉडी है जिस पर चार्ज Q1 है एक पर और दूसरे पर क्या है? Q2 है, और इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, और पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वर्क कर रहा है वो कितना? 9 न्यूटन कर रहा है। इन दैट केस क्या होगा? वर्क चार्ज जो होगा वो कितना होगा? 1 कूलम होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और एक बहुत ही आवश्यक सूचना कि अगर आपके आसपास कोई यूपी बोर्ड का छात्र है क्लास 10th का, तो हमारे यहाँ एएनबी कोचिंग क्लासेस की साइट पर एक बार उसे जरूर विजिट करने को बोलें। इस साइट पर आपको प्योरली हिंदी में यूपी बोर्ड स्पेशल की क्लास चलाई जा रही है। ठीक है, तो वहां पर हर सब्जेक्ट को अच्छे से देखा जा रहा है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में आप वहां पे साइंस देख सकते हैं, साइंस में फिजिक्स चल रहा है। ठीक है, आप मैथ्स देख सकते हैं, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। इंग्लिश देख सकते हैं, इंग्लिश में नरेशन चल रहा है। एसएसटी देख सकते हैं, एसएसटी में भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट होगा आगे। ठीक है, उसके बाद जब अभी लॉकडाउन की स्थिति है, आपको पता है, और आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं। अगर आप डे टू डे अगर आप क्या करते हैं, ऑनलाइन क्लास ही अटेंड कर रहे हैं, और अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो मैं पूरी क्लास आपको दूंगा। और आप उम्मीद बना रहे हैं, फ्री में क्लास है, कोई भी चार्जेस नहीं है। ठीक है, तो जरूरतमंदों के पास पहुंचाएं ये क्लास। मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगेगा आपको क्लास, और सारा कोर्स आपका कराया जाएगा, निश्चिंत रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।